हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के हिंदी को पढ़ेंगे। दरअसल बिहार बोर्ड में हिंदी के दो बुक हैं पढ़ने में। एक का नाम है गोधुली और दूसरे का नाम है वर्णिका। गोधुली में दो भाग हैं, एक है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। और गद्य खंड में भी 12 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है। वर्णिका में हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कहने का मतलब टोटल अगर हिंदी में बात की जाए, टोटल जो चैप्टर हैं 29 चैप्टर पढ़ने हैं। 29 चैप्टर पढ़ने हैं और 29 चैप्टर में से हम लोग पहले इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि गोधुली का पहला चैप्टर है। इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम श्रम विभाजन को समझने से पहले हम लेखक के थोड़ी सी परिचय को समझते हैं। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक नीच जाति समझे जाने वाली जो परिवार थी उसमें उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था और उनके पिताजी रामजी सकपाल थे। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। वो पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क और इंग्लैंड गए थे, लेकिन उनको इंग्लैंड और न्यूयॉर्क पढ़ने जाने में हेल्प एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था बड़ौदा नरेश। इन्होंने उनकी हेल्प की थी। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है 3 लोगों से काफी ज्यादा प्रभावित था। एक है बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे हैं ज्योतिबा फुले। यानी 3 लोगों ने उनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की, पुस्तकें भी लिखी हैं उन्होंने। एक पुस्तक है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तीसरा है बुद्ध एंड हिज धम्मा और चौथा है देयर मैकेनिज्म। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो गई। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। यानी हमारे देश का जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूरी तरीके से बनाया गया है। यानी कहने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। ये रहा इसमें ऑब्जेक्टिव का, यानी ये जो लेखक है उनका परिचय। अब हम समझते हैं श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूंकि एक नीचे समझी जाने वाली परिवार से बिलोंग करते थे, जाति से थे, तो समाज में उन्होंने देखा था कि कैसे समाज में जातिगत भेदभाव व्याप्त है। उनको खत्म करने के लिए उन्होंने इस ऐसी कास्ट के ऊपर बहुत सारी भाषणें लिखी, भाषण दिया, किताबें लिखी। उनमें से एक ये है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इनके इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जाति प्रथा जो है हमारे समाज के लिए सही नहीं है। सही कैसे नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि नाई है और उसको बाल काटने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कारण ये उसके ऊपर दबाव है कि अगर वो नाई है तो सिर्फ और सिर्फ बाल ही काटेगा, भले ही उसमें उसको रुचि हो या फिर ना हो। अगर चाहे ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को दूसरे काम में इंटरेस्ट हो या रुचि दूसरे काम में हो, पारंगत दूसरे काम में हो, लेकिन समाज के दबाव के कारण यदि वह अपना मन पसंदीदा काम न कर करके समाज के दबाव में रह करके वह काम करता है जो समाज उससे करवा रहा है, तो यही श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की वजह से बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है। अब बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है? मान लेते हैं कि कोई एक एरिया है, कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नाई परिवार के लोग ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा संख्या में है। अब क्या है कि जब नाई परिवार के सभी लोग हैं तो इसका मतलब सारे के सारे लोग बाल काटेंगे। अगर सारे के सारे लोग बाल काटेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बेरोजगारी आएगी, क्योंकि सबको रोजगार नहीं मिल पाएगा। सब बाल काट पाए, सबको रोजगार इस तरह का नहीं मिल पाएगा। इस तरह से देखा जाए तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है हमारे समाज में बेरोजगारी को भी जन्म देता है।
और बेरोजगारी को जन्म देता है, तो इससे भेदभाव भी उत्पन्न होता है, यानी ऊंच नीच की भेदभाव जो है, ऊंच नीच की भावना भी इससे उत्पन्न होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि समाज में समानता होनी चाहिए, बंधुत्व का भाव होना चाहिए, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति को दूसरे काम में इंटरेस्ट है, जिस काम में भी उसको इंटरेस्ट है, रुचि है, वह काम कर सकता है, जिस काम में वह पारंगत है वह काम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति धोबी परिवार से बिलोंग करता है तो जरूरी नहीं है कि वो कपड़ा ही धोएगा। अगर उसको दूसरे कामों में रुचि है, पारंगत है, तो वो अपने इच्छा अनुसार दूसरे कामों को भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझते हैं। एक सवाल है, पहला नंबर, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और उस विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर हैं और वो कहते हैं कि आज के जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें भी जातिवाद के जो पोषक हैं उनकी कमी नहीं है, अर्थात आज भी लोग जातिवाद को मानने वाले हैं। और कहते हैं आगे कि जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी आधार है, यानी ये जो श्रम विभाजन का पोषक लोग हैं वो श्रम विभाजन का ही बंटवारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रमिक विभाजन का ही बंटवारा कर दे रहे हैं, और यही जो है विडंबना का स्वरूप है। दूसरा जो इसका सवाल है वो यह है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो जातिवाद के समर्थक लोग हैं वो जातिवाद के समर्थन में क्या क्या बातें कहते हैं। वो जातिवाद के जो समर्थक हैं वो पोषक हैं वो ये कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य की कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना अति आवश्यक है, और यह श्रम विभाजन के साथ ये जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा का भी एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ऐसा मानना किनका है? जातिवाद के पोषकों का।